हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस साइड आयुष। आज की वीडियो में जानेंगे कि वर्ल्ड में पॉलिटिक्स आखिर चल किस तरह से रही है, किस दिशा में है जो वर्ल्ड वो जा रहा है। अमेरिका यूएसए है जो उसकी कॉन्स्पिरेसी, उसका अपना जो मागा का अप्रोच है वो कहाँ तक पहुँचा है। ईरान से जो उसका युद्ध चल रहा था वो कहाँ पे पहुँचा है अभी। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट वो टर्की के साथ में भी हो गया है। मतलब पाकिस्तान और आपका सऊदी हो गया और टर्की, ये तीनों की तीनों एक मक्का पैक्ट जिसको बोल रहे हैं वो कर लिए हैं। और इससे भारत को क्या नुकसान होगा, या इससे यूएसए को नुकसान होगा, इसराइल को नुकसान होगा, और या फिर यूएसए या इसराइल दोनों वैसे एक ही हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। इसराइल इसका अपोज किस हद तक करने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ओवरऑल गल्फ में, ओवरऑल जो हमारा हॉर्मुज है, इसमें किस तरह की सिचुएशंस अभी बने हुए हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी जैसे ईरान वॉर तो चल ही रहा है, उसमें आपने देखा होगा जैसे यूएसए को लगा था कि मादुरो की तरह से उठा देंगे, अगर उसको किल कर देंगे वहाँ, जो खमनेई है, तो वहाँ पे इजीली जो रिजीम है जो चेंज हो जाएगी और एक गवर्नमेंट आ जाएगी जो उसके सपोर्ट में होगी। पर ऐसा हुआ नहीं। इसका मेन रीज़न ये था कि जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ के लोग थे, वो सपोर्ट में आ गए थे ईरान के। तो ये पावर होती है जनता के पास में। तो इंडिया में भी ऐसी सिचुएशंस अभी बने हैं एंड हाउ गवर्नमेंट टैकल दिस सिचुएशन वो देखना होगा हमें आगे। तो अभी बात इंडिया की नहीं करेंगे, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। तो अभी बात खाली उसकी कर लेते हैं कि हम गल्फ में या वर्ल्ड में यूएसए, ईरान, जो टर्की, नाटो का भी इसमें अब देखो ना कैसे सिचुएशंस बन रहे हैं। अभी अभी आप देखेंगे इसमें। तो ईरान ने अटैक किया तो ईरान ने रिटेलिएशन यूएसए को नहीं दिया। ईरान ने रिटेलिएशन दिया है किसको? जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो एक तरह से यूएसए के सील्ड में हैं। जिस मतलब यूएसए जिनसे खूब पैसा वसूलता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने डिफेंस पे ध्यान दिया ही नहीं है। सऊदी हो गया, ये सारे कंट्रीज़ मतलब एक तरह से अच्छे रिच कंट्रीज़ हैं, पर इन्होंने ध्यान ये नहीं दिया कि अपने डिफेंस पे इन्होंने बिल्कुल भी या बहुत कम इन्होंने काम किया है। अब इस बीच क्या हुआ है, अभी आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि जो यूएसए है, उसके वेपन्स, जो उसकी वेपनरीज हैं, असला बारूद जो भी है उसका, वो 80% तक कम हुआ है। और ये बात जब बाहर आई तो जिसने मतलब ये बाहर इन्फॉर्मेशन दी है, उसको यूएसए ने कुछ शायद वहाँ से बर्खास्त कर दिया, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आई थी। तो अभी आपने देखा जैसे रिटेलिएशन मिला गल्फ़ कंट्रीज़ को, तो इनसिक्योर हुए गल्फ़ कंट्रीज़। तो गल्फ़ कंट्रीज़ ने अभी जैसे आपने देखा होगा, फिर उसने जो सऊदी ने पाकिस्तान से वो कर दिया, अपना डिफेंस डील कर दिया। पर उसको फ़ायदा उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान है जो, अगर ईरान पर रिटेलिएशन करता है तो पूरा बॉर्डर लगता है उसका पाकिस्तान का ईरान के साथ में। फिर ईरान क्या क्या दागेगा उसको खुद ही पता है। फिर अब यहाँ पे एंट्री होती है टर्की की। युद्ध तो चल ही रहा है, गोले बारूद ये दाग ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एंट्री होती है टर्की की। अब देखो यूएसए किस तरह से गेम खेल रहा है, बाहर दिखा रहा है अपनी हार, और अंदर ही अंदर पूरे उसने सिचुएशंस हैं जो उसको कंट्रोल में कर लिया है। तो टर्की आता है नाटो में। नाटो का आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 में क्या है, नाटो का रूल है कि अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो जो भी ये 32 आई थिंक कंट्रीज़ हैं, ये पूरा रिटेलिएशन देंगे उसको। इनका एक ग्रुप बन रहा है, पूरी नाटो इनकी आर्मी है एक। तो अभी क्या हुआ है, टर्की है जो वो नाटो में है, और टर्की है जो पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट उसमें कंबाइंड हो गया है। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे पाकिस्तान भी नाटो में जुड़ गया है। अब इससे भारत के लिए एक खतरा रहेगा आगे, पर उतना खतरा नहीं रहेगा। अब देखो अब यूएसए कैसे खेल गया। यूएसए का अपना असला बारूद कम हो ही गया था। तो अब यूएसए को लगा था कि भाई अब इनको तो कैपेबल बनाना पड़ेगा, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इन्हें मतलब खुद से अपनी डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कर दो कि कुछ इनकी डील करवा दो, इन्हें शील्ड मिल जाए। पाकिस्तान से सऊदी को न्यूक्लियर शील्ड मिल गया, टर्की से नाटो शील्ड मिल गया, तो ईरान को भी यहाँ पे उसने डरा दिया। पर ईरान भी आपने देखो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान भी बोल रहा है कि हम रेडी हैं, मतलब वो अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ईरान, जो यूएसए है, उसका अपना वेपनरी खत्म हो ही रहा था, तो उससे लगा कि चलो इनका पैक्ट होने दो। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसराइल है जो, इसराइल ने इतना अपोज क्यों नहीं किया। अभी आप देखेंगे इसराइल और यूएसए, आप ट्रंप को एक ही मानो, दोनों एक ही हैं, वो होने दे रहा है। पर इसराइल बाहर दिखाता है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं। जैसा गाजा पीस प्लान आया था उसका उसने अपोज किया था डायरेक्टली, जिसमें यूएसए ने करवाया था और पीस बोर्ड बनाया था जो, तो उसने उसका अपोज किया था। एक और रीज़न कि यूएसए ने ये पैक्ट होने दिया। अब देखो पाकिस्तान वाला जो रीजन है, जो गल्फ़ रीजन है, क्योंकि सऊदी अगर एक तरह से इसमें, आप देखो, आपने देखा होगा कुछ और कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ के, वो भी बोल रहे हैं कि हमें भी इस पैक्ट में लाओ। तो वहाँ से अब अभी आपने देखा होगा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो गल्फ़ में बढ़ा था ईरान के साथ में। तो यूएसए नहीं चाहता कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े चाइना का, तो उसने क्या किया, सऊदी, पाकिस्तान को भी साथ लिया साथ में, और टर्की तो उसका अपना है, मतलब अपना नहीं है, पर एक तरह से साथ लिया उसने, उनका डिफेंस पैक्ट करवा लिया ईरान के अपोज में। और चाइना है अच्छा रिलेशंस में
ईरान के साथ में, तो ईरान के अपोज में ये सारे आ गए। तो इनडायरेक्टली चाइना को भी यूएसए साथ गया, वहाँ से चाइना का इन्फ्लुएंस भी उसने काउंटर कर लिया और अपना असला बारूद कम हो रहा था वहाँ से भी उसने फ़ायदा ले लिया वहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि उसको यहाँ से साउथ अफ्रीका से डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उन्हें वापस मंगवा दिया था। और एक और रीज़न है, तो इन सब को साध करके अभी आपने एक और न्यूज़ आई सुनी होगी आपने कि जो ईरान है उसको उसने बोल दिया कि भाई तुम्हें न्यूक्लियर बनाना है बनाओ, बस तुम हार मुझ खोल दो, क्योंकि अभी 2026 में इनके वो आएंगे यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें ट्रंप का इन्फ्लुएंस कम ना हो इसलिए भी इसने ये किया कि हाँ भाई शांति ला दी, पैक्ट करवा दिया और सबको साथ किया यहाँ पे। ईरान है जो पैक्ट इसलिए भी हुआ है कि ईरान को घेरो कहाँ से, यहाँ से पाकिस्तान आ गया, यहाँ से सऊदी आ गया, वहाँ से टर्की आ गया। अब इन तीनों ने पैक्ट इसलिए भी किया है क्योंकि इन तीनों के यहाँ पीओके वाला रीजन है, यहाँ पे भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इंटरनली ये भी बहुत वीक है। सऊदी में आपने देखा होगा इधर से यमन से जो भी हुतीज़ हैं उनका अटैक चल ही रहा है, और टर्की में जो तुर्क लोग हैं आपने देखा होगा उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमें अलग कंट्री वो करो, मतलब अलग कंट्री बनाओ एक तरह से, ठीक है ना। और तो इन तीनों को लगा कि हाँ क्यों नहीं एक तरह से पैक्ट में आ जाया जाए, और जिससे कि हमारी एक तरह से इन्फ्लुएंस भी बढ़े, सिक्योरिटी पावर भी बढ़े, तो इसलिए भी इन्होंने ये चीज़ें करी हैं। पर अब बात आती है भारत की, भारत का रिस्पॉन्स क्या है। भारत का रिस्पॉन्स बहुत सिंपल है कि अभी हम देख रहे हैं, अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के कोई ऑफिसर्स हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम अभी जस्ट वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। तो भारत अभी देख रहा है कि क्या कर सकता है, बट अभी आपको पता ना चले, बट भारत एक तरह से ऐसी यहाँ पे सिचुएशंस बनाएगा कि कहीं ना कहीं भारत का भी फ़ायदा होगा इसमें। क्या डिटेलेशन देता है इस डिफेंस पैक्ट के बारे में, और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।